जर्नलिस्ट महोदय, बहुत अच्छा सवाल है। गजराज सिंह नवादा बिहार से सांसद हैं और जिस तरह से वो हिंदुत्व को लेकर करके आवाज उठाया है, ये हिंदुत्व को तोड़ने की साजिश है। ये हिंदुत्व को ही नुकसान कर रहे हैं। ये हिंदुत्व को ही बता रहे हैं कि कौन मनोवादी है, कौन पिछड़ा है, कौन दलित है, कौन क्षुद्र है, कौन ओबीसी है और कौन जो है मूल निवासी है। जब आप वेरिफिकेशन करेंगे, वर्गीकरण करेंगे, तो असंतोष की खाई बढ़ेगी और उस हालत में हिंदू टूटेगा। और आज हिंदू टूट कर करके बुद्धिज्म की तरफ जा रहे हैं, बुद्धम शरणम गच्छम नामी करने जा रहे हैं, जो इनकी नाकामी और इनकी बदनामी और इनकी सोच का जो है असर है। तो इस तरह का गजराज सिंह जो कर रहे हैं वो उचित नहीं है। ये नफरत की बाजार को बढ़ा रहे हैं। ये हिंदू मुसलमानों में दंगा कराना चाहते हैं। ये जगह जगह जा करके दिखाना चाहते हैं कि मैं हिंदू का हितैषी हूं, मैं हिंदू को लामबद्ध कर रहा हूं, जबकि हकीकत यह है कि वो हिंदू को ही तोड़ रहे हैं। और हिंदू के जो अधिकार हैं, जो आर्थिक अधिकार हैं, जो उनकी सामाजिक भागीदारी है, जो उनकी हिस्सेदारी है, वो नहीं दे करके वोट की राजनीति करना चाहते हैं। तो ये जो है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पे केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और इस तरह की हरकतें को रोकना चाहिए। अगर नहीं रुकता है तो जिस तरह से आप जो है कहीं बहराइच में देख रहे हैं, कहीं महाराष्ट्र में देख रहे हैं, कभी कर्नाटक में देख रहे हैं, कई अन्य राज्यों में देख रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम को लड़ाया जा रहा है। एक दूसरे को चुनाव से पहले ये नफरत की बाजार का बीज बोया जा रहा है। तो इस तरह का हमारे समाज के लोकतंत्र पे आघात है, हमारे संविधान पे आघात है। और कहीं ना कहीं जो न्यायपालिका भी कभी मानती है, कभी नहीं मानती है, पक्षपात करती है। और संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोग जो प्रचार प्रसार करते हैं देश को तोड़ना, देश के कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते, उनका जो है पैसा लूटना, मीटिंग शीटिंग में खर्च करना, ये सब गलत है। इसलिए जो आज हमें व्यवस्था बदलनी होगी, व्यवस्था के अंदर हमारा जो सेकुलर देश है, संवैधानिक हमारा धर्मनिरपेक्ष देश है, इसको बचाना होगा। और सभी को, बुद्धिजीवियों को आगे आना होगा, नौजवानों को आगे आना होगा। और इसमें भी हम ये कहेंगे कि जब तक मानवता जिंदा है, जब तक मानवता को जिंदा रखेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। अगर मानवता मर गई तो हम मनुष्य नहीं होंगे, हम बिखर जाएंगे, हम बट जाएंगे। और कहीं ना कहीं 6737 जो जातियां हैं उसमें इजाफा होगा, भाषा में इजाफा है, पार्टी में इजाफा है, संगठन में इजाफा है, और इसी तरह से जात और धर्म में इजाफा बढ़ जाएगी और बढ़ जाएगी। तो फिर हम जो है योगी जी के शब्दों में आ जाएंगे कि जितना बटोगे उतना कटोगे। हम अलग अलग उसका कई मीनिंग निकाल सकते हैं और उस मीनिंग को समझना होगा, जानना होगा, चिंतन करना होगा। और उस आधार पर अब मानवता को जिंदा रखने के लिए, सेकुलर देश को जिंदा रखने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए आपके पास मात्र एक ही विकल्प बनता है कि आप मानवता के मानवीय मूल्यों के आधार पर अहरा नेशनल पार्टी, जो ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स नेशनल पार्टी है, एनपी है, जो लिफाफा जो लेकर के चुनाव चिन्ह लेके आ रही है, जो एजेंडा लेके आ रही है, जो लिखित में लेके आ रही है, उनके साथ आना होगा। और अगर नहीं आते हैं तो जिस तरह से आज हम मानसिक गुलाम हैं, जिस तरह से हम बंधक बने हुए हैं, जिस तरह से हमारा शोषण और दोहन और उत्पीड़न हो रहा है, जिस तरह से हमारे हक और अधिकार मारे जा रहे हैं, आगे भी मारा जाएगा। और हमारे आने वाले जो मुस्तकबिल है, आने वाले हमारे नौजवान हैं, उनके हाथ में कुछ नहीं मिलेगा। और हमें कहीं ना कहीं हमें गाली देंगे। तो हम अपने बच्चों के लिए, अपने जो है नौजवानों के लिए अगर देश हित में काम करना चाहते हैं, समाज और देश को तरक्की देना चाहते हैं, विश्व गुरु बनना चाहते हैं, सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं, तो मानवता को जिंदा रखना होगा। और अहरा नेशनल पार्टी को आगे बढ़ करके आपको गले लगाना होगा और अहरा नेशनल पार्टी के एजेंडा के साथ देश को आगे ले जाना होगा। वहां पे पूजा पाठ आता है, वहां पे साधु सन्यासी आता है, वहां पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड की बात आती है। तो कहीं ना कहीं तो आप बांट रहे हैं। जहां खामोशी से सो लग रहा है, सभी जो आस्था, सभी धर्म को मना रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, मस्जिद में जा रहे हैं, घर में पूजा कर रहे हैं, दिवाली मना रहे हैं, दुर्गा पूजा मना रहे हैं, सब त्योहार मना रहे हैं। और आप उसमें भी कह रहे हैं हिंदू जागो। तो क्या हिंदू पहले सो गया था? क्या हिंदू सब सोए हुए हैं? क्या हिंदू के कोई अधिकार नहीं है? क्या भारत के अंदर
हिंदू का कोई मान और सम्मान नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि आप जो है अल्पसंख्यक हो गए हैं, इसका मतलब है कि हिंदू कमजोर हो गया है, इसका मतलब है कि आप जो है हिंदू के नाम पर जो है वोट की राजनीति कर रहे हैं, हिंदू को बांट रहे हैं, जैसे मुसलमानों को बांटा, जैसे अन्य लोगों को बांटा, आप हिंदू को भी बांट करके फिर वही सनातन और सनातन से पहले राजतंत्र में जो राजा का जो राज्य चलता था उस आधार पे आप जो है युग लाना चाहते हैं, तो ये उचित नहीं है। और खास करके इस केंद्र सरकार को और खास करके आदरणीय माननीय सम्माननीय जो मोदी है, मुमकिन है उनको सोचना चाहिए कि देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हर भारत का हर नागरिक का होता है, हर समुदाय हर जात का होता है, वो भेदभाव ना करें। एक नजरिए से, एक नफरत की राजनीति से आप एक पार्टी का नहीं बल्कि सबका है। और उसी तरह से कहा कि जो संवैधानिक पद पे बैठे हैं, चाहे वो विधायक का हो, न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, चाहे मीडिया हो, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हो, इन सब का अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए और जिसका हक और अधिकार है, जिसकी भागीदारी है, जिसकी हिस्सेदारी है, उनको उतना मिलना चाहिए। और इसके लिए जो है शांति और सद्भाव के साथ सबके साथ मिलकर के काम करने की जरूरत। एक माहौल तो विधायिका जितने भी विधायिका हैं जिसमें लीडर्स हैं, एक सत्ता पक्ष होते हैं, एक विपक्ष होता है, शैडो विपक्ष होता है और एक क्षेत्रीय पार्टियां होती है। ये सब मिले जुले होते हैं, चट्टे बट्टे होते हैं, एक हारता है, एक जीतता है और एक अपना गैंगस्टर एक परिवार बना लिया है। इसमें दूसरे नए लोगों को एंट्री नहीं मिलती, इनको जाने नहीं देते और ये धर्म कर्म की चाशनी में डुबो कर करके ये सारे हरकतें करते हैं। और इसमें ये अपने तरफ मीडिया, जो गोदी मीडिया है, पेड मीडिया है, जिनको हम कहते हैं कि ये बिका हुआ मीडिया है, ये अपनी नैरेटिव, ये अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए जनता के सामने जो परोसती है, जो दशा दिशा दिखाती है, वो दिग्भ्रमित होता है और कहीं ना कहीं जनता को सही वस्तु स्थिति से दूर रखा जाता है, जो ये उचित नहीं है। और ऐसी सूरत में हम कहेंगे कि जो हमारी गोदी मीडिया, पेड मीडिया और जो ये जो बिकी हुई मीडिया है, ये दोषी है। इन सब पे केस होना चाहिए, इन सब की मीडिया बंद होनी चाहिए। तब मैंने कहा कि व्यवस्था बदलने की जरूरत है। कहीं ना कहीं ये सारे के सारे, चाहे हमारा न्यायपालिका हो, चाहे विधायिका सिक्योरिटी हो, सब दोषी हैं। और ये दोषी इसलिए हैं कि सब तोते की तरह, जैसे सीबीआई, ईडी सब जो है तोता बन करके टर करता है, ये लोग भी टर करते हैं और लोगों को गुलाम बना करके, मानसिक गुलाम बना करके, दिमागी के संतुलन खो कर करके, गलत प्रचार प्रसार कर करके, गलत आईना दिखा करके ये लोग जो रोटी सेकते हैं, ये सब के सब एक ही चट्टे बट्टे के हों, चाहे अखिलेश हो, चाहे योगी हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे जो है हमारा जो है तेजस्वी हो, चाहे स्टेलिन हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, चाहे मोदी हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे राहुल हो, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे लोग हैं। इन तमाम लोगों को हराना होगा, इन तमाम लोगों को बाहर करना होगा और मानवीय मूल्यों पर आयरा नेशनल पार्टी एनपी जो जनता का है, जनता द्वारा चलेगा, जनता इसे चलाएगी। जनता अपनी सोच से, अपने तरीके से व्यवस्था में बदलाव कर करके इन तमाम लोगों को बाहर कर करके लिफाफा और एनपी को आगे लाएगा। मुझे विश्वास है, आज नहीं तो कल। आज हम कमजोर हैं, आज लोग देख रहे हैं, लेकिन एक उम्मीद बन रही है, एक आस बन रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि धीरे धीरे जनता समझेगी और मानवीय मूल्यों को के आधार पर एनपी के साथ खड़ा मिलेगी।